एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन को हम आउटसाइड लैब से करवा सकते हैं कि नहीं, इसके आंसर को जानने के लिए सबसे पहले हमें जैसे फार्माकोपियल प्रोडक्ट हुआ जिसमें स्टैंडर्ड फार्माकोपिया स्टैंडर्ड बुक में वो मेथड एक्सेप्टेबल है और डिफाइन है। अपने प्रोडक्ट के मेथड को इन हाउस डेवलप किया है। लैब के अंदर जब मेथड को वैलिडेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट कर रहे हैं, एनालिस्ट को वैलिडेट कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को वैलिडेट कर रहे हैं। आपको रूटीन सैंपल भी उसी एनालिटिकल लैब से आउटसाइड टेस्ट करवाना होगा। नमस्कार दोस्तों, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपने पिछले वीडियो में कि क्या एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन को हम आउटसाइड लैब से करवा सकते हैं कि नहीं। इसके आंसर को जानने के लिए सबसे पहले हमें एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन को समझना जरूरी है। अगर आप एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन को समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसको हम आउटसाइड लैब से करा सकते हैं या नहीं करा सकते। सबसे पहले एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन हम करते क्यों हैं और इसमें क्या क्या पैरामीटर हम कंसीडर कर रहे हैं। दो तरीके के मेथड होते हैं एनालिटिकल। एक होता है कि पहले से डिफाइन है मेथड किसी रेफरेंस बुक में जो एक्सेप्टेबल है, जैसे फार्माकोपियल प्रोडक्ट हुआ जिसमें स्टैंडर्ड फार्माकोपिया स्टैंडर्ड बुक में वो मेथड एक्सेप्टेबल है और डिफाइन है, ठीक है। और दूसरा हुआ कि आपने प्रोडक्ट के मेथड को इन हाउस डेवलप किया है एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट के थ्रू, उसके बाद उसको आप इन हाउस लैब में इंप्लीमेंट किए हुए हैं। तो दोनों के मेथड वैलिडेशन के लिए आपको डिफरेंट पैरामीटर्स को करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि हमको क्या पैरामीटर करना चाहिए। जनरल सी बात अगर करें तो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में आप प्रिसीजन देख रहे हो, एक्यूरेसी देख रहे हो, आप एलओक्यू देख रहे हो, एलओडी देख रहे हो, आप रोबस्टनेस देख रहे हो, स्पेसिफिसिटी देख रहे हो। अब ये पैरामीटर आप क्यों कर रहे हो? अगर आप इस चीज को देखते हैं तो पता ये चलता है कि आप लैब के अंदर जब मेथड को वैलिडेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट कर रहे हैं, एनालिस्ट को वैलिडेट कर रहे हैं, आप डिफरेंट पैरामीटर्स को वैलिडेट कर रहे हैं, आप कंसंट्रेशन को वैलिडेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आप एक स्पेसिफिक लैब में अपने इन हाउस लैब में वैलिडेट कर रहे हैं, इट मींस उस प्रोडक्ट की रूटीन टेस्टिंग भी उसी लैब में होनी चाहिए। अगर आप आउटसाइड लैब से एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन को करवा रहे हैं, इट मींस आपको रूटीन सैंपल भी उसी एनालिटिकल लैब से आउटसाइड टेस्ट करवाना होगा। अगर आप सैंपल को इन हाउस टेस्ट कर रहे हैं तो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन आपको इन हाउस उसी इंस्ट्रूमेंट्स पे करने होंगे। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।